मैं सुरेश कुमार यादव, सहआचार्य भूगोल, बीए पार्ट सेकंड, मानव भूगोल। आज का टॉपिक है जनसंख्या स्थानांतरण के पक्ष। जनसंख्या स्थानांतरण के 5 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष देश पक्ष, दूसरा पक्ष काल पक्ष, तीसरा पक्ष कारण पक्ष, चौथा पक्ष संख्या पक्ष और 5वां पक्ष स्थिरता पक्ष। देश पक्ष के 4 प्रकार होते हैं। पहला अंतर्महाद्वीपीय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय, तीसरा अंतर्राज्यीय, चौथा स्थानीय। इसी प्रकार काल पक्ष के भी 3 प्रकार हैं। दीर्घकालीन स्थानांतरण, सामयिक स्थानांतरण एवं दैनिक स्थानांतरण। कारण पक्ष के भी बंद करने को। कारण पक्ष के भी 4 घटक हैं। पहला भौतिक कारण, दूसरा आर्थिक कारण, तीसरा सामाजिक और सांस्कृतिक कारण और चौथा राजनीतिक कारण। इसी प्रकार संख्या पक्ष के भी 2 हैं, एक स्थायी स्थानांतरण और एक अस्थायी स्थानांतरण। अब हम सर्वप्रथम देश पक्ष के कारकों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। देश पक्ष में यह विचार किया जाता है कि जनसंख्या किस प्रदेश या क्षेत्र से प्रवास करती है। उदाहरण के लिए माने मनुष्य कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में जाकर बस गए हैं। इस स्थान की दृष्टि से स्थानांतरण के निम्नलिखित 4 भेद होते हैं। अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय, अंतरप्रांतीय या अंतर्राज्यीय या स्थानीय स्थानांतरण। अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण के उदाहरण इस प्रकार हैं कि व्यक्ति एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में प्रवास करता है। इसमें यह समझें कि एक व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से जाकर के उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में चल जाए, या दक्षिण अमेरिका से एशिया में स्थानांतरित हो जाए, या यूरोप का निवासी अफ्रीका में चला जाए। इसको अंतर्महाद्वीपीय स्थानांतरण कहते हैं। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय। इसका अभिप्राय है कि एक देश से दूसरे देश में, जैसे भारत का व्यक्ति पाकिस्तान चला जाए, या पाकिस्तान का व्यक्ति इराक ईरान चला जाए, या जर्मनी का व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका चला जाए। इन स्थानांतरण को अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण कहते हैं। अंतरप्रांतीय स्थानांतरण, इससे यह अभिप्राय है कि व्यक्ति एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होकर के चला जाए। जैसे अपने देश में समझें, जैसे राजस्थान का निवासी काम करने के लिए पंजाब चला जाए, या पंजाब का निवासी जम्मू कश्मीर चल जाए, या बिहार का निवासी राजस्थान आ जाए, या उड़ीसा का निवासी मध्य प्रदेश चला जाए। और चतुर्थ प्रकार इसमें स्थानीय प्रवास, यानी व्यक्ति अपने लोकल जिस क्षेत्र में रहता है वह अपने गांव से कस्बे की तरफ या अपने गांव से अपने ज़िले की तरफ, इस प्रकार को प्रवास को स्थानीय प्रवास कहते हैं। दूसरा पक्ष अपन काल पक्ष कर रहे थे। काल पक्ष में पहला है दीर्घकालीन, यानी बहुत लंबे समय तक। इससे अभिप्राय है कि व्यक्ति शुरू में अपने स्थान से किसी दूसरे स्थान पर चल जाए और उसमें यह समझे कि लगभग स्थायी रूप से ही वहाँ रहने लग जाए। जैसे पुराने समय में स्पेन और पुर्तगाल से लोग जैसे अफ्रीका में जाकर बस गए थे, इसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस से उत्तरी अमेरिका के लिए 17वीं और 18वीं शताब्दी में बहुत लोग जाकर के बसे हैं। दूसरा इसमें प्रकार है सामयिक या मौसमी। इसमें अकॉर्डिंग टू सीजन भी ट्रांसफ़र लोग करते हैं, स्थानांतरित होते हैं। जिस प्रकार लोग जो 4 भाई हैं वो शीतकाल में हिमालय प्रदेश के ऊंचे भाग से मैदानी प्रदेश में आकर के अपनी भेड़ बकरियां पशुओं को चराते हैं। वह ग्रीष्म काल में मैदानी प्रदेश से ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं। इसी प्रकार जैसे आप ये देखेंगे कि जो लोग ईंट भट्टों पर मजदूरी करते हैं, ये लोग
वर्षा काल के बाद अक्टूबर नवंबर में स्थानांतरित होकर के चले जाते हैं दूसरे राज्यों में, और फिर वर्षा प्रारंभ होती तो पुनः ये अपने क्षेत्र में वापस हो जाते हैं। इसमें तीसरा प्रकार दैनिक प्रवास भी होता है। इसमें व्यक्ति अपने गांव से अपने कस्बे की तरफ या अपने गांव से अपने कोई भी कार्यस्थल है तो सुबह जाते हैं और दिन में काम करके शाम को वापस घर लौट आते हैं। तीसरा जो स्थानांतरण का पक्ष है वो कारण पक्ष है। कारण पक्ष में भी सबसे बड़ा कारण भौतिक कारण है। वास्तव में जो स्थानांतरण का सबसे पहले जो कारण हुए थे वो उसमें सबसे ज़्यादा या महत्वपूर्ण या सबसे मौलिक कारण समझे वो भौतिक कारण ही था। शुरू में जलवायु परिवर्तन हुए, उनसे लोग स्थानांतरित होकर गए। सबसे पहले हिमयुगाई, मिडिल, रेस, वुरुम, गुंज, जिनमें व्यक्ति एक प्रदेश से स्थानांतरित होकर के दूसरे प्रदेश में गया। इसके बाद जलवायु के और भी अनेक कारण हैं, जैसे भौतिक कारण में नदियों में बाढ़ आ जाना, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अकाल, भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, हिमराशियों का घटना बढ़ना, मिट्टियों का अनुपजाऊ होना, समुद्र तटों का ऊपर उठना, नीचे धंसना आदि अनेकों अनेक कारण हैं। दूसरा इसमें कारण जो था कारण पक्ष में वो आर्थिक कारण था। आज के समय में ये सबसे ज़्यादा प्रासंगिक लगता है क्योंकि व्यक्ति कार्य करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासित हो रहा है। आर्थिक कारण में व्यक्ति की आजीविका कमाना उसका सबसे मुख्य ध्येय है। जिन प्रदेशों में जीवन निर्वाह के कम कठिनाइयाँ लगती हैं व्यक्ति वहाँ जा कर के बस जाता है। आर्थिक कारणों में सबसे मुख्य अत्यधिक सघनता और निवास के क्षेत्र में जीवन निर्वाह के साधनों की कमी के कारण लोग गए। बाहरी प्रदेशों में कृषि के लिए नई भूमि प्राप्ति के लिए, अधिक उपजाऊ प्रदेशों के आकर्षण के कारण, सिंचाई की सुविधा वाले प्रदेशों में या खनिज संपत्ति की उपलब्धि वाले क्षेत्रों में, वन संपत्ति की प्राप्ति वाले क्षेत्र, जहां यातायात की बेहतर सुविधा है उन क्षेत्रों में, औद्योगिक केंद्र द्वारा आकर्षण या व्यापार करने की सुविधा के कारण लोग स्थानांतरित हुए। इसके कितने उदाहरण अपन देख सकते हैं। पश्चिमी यूरोप, मध्य एशिया, पूर्वी चीन आदि प्रदेशों में जनसंख्या का अत्यधिक सघन होने के कारण वहाँ से दूसरे देशों को मानव उत्प्रवास होते रहे। इसी प्रकार चीन के पूर्वी भाग से मलाया, इंडोनेशिया, वियतनाम में जाकर लोग बसे। तीसरा कारण है सांस्कृतिक कारण। सांस्कृतिक कारणों में लोग शुरू से ही स्थानांतरित हुए। ईसा की 5वीं शताब्दी पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी तक भारत से हजारों लोग धार्मिक और सांस्कृतिक प्रचार के लिए म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सुमात्रा, जाओ और बाली गए। इसी प्रकार अरबवासी अपने धर्म के प्रसार करने के लिए ईरान, इराक से चीन तक गए। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी आदि के ईसाई जनता के दो धार्मिक दल बने, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये धार्मिक झगड़े इतने अधिक हो गए थे इनमें, ये लोग यूरोप छोड़कर दूसरे देशों में जाकर के बसे। 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी धार्मिक आधार पर ही हुआ था, जिसको कारण लाखों लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आए थे। इस प्रकार अरब में मक्का और मदीना हज करने के लिए प्रत्येक वर्ष हजारों मुस्लिम व्यक्ति अनेकों देशों से वहाँ आ जाते हैं। इसी तरह कोई पर्यटक है, खिलाड़ी है, कलाकार है, संगीतज्ञ है, नाटककार है, संसद सदस्य हैं, व्यापारी हैं, ये हर वर्ष एक देश से दूसरे देश में प्रवासित होते रहते हैं। राजनीतिक कारण में आक्रमण है, विजय है, उपनिवेश है, बलात् स्थानांतरण है। शुरू से ही आक्रमणकारी, जैसे पहले ही अपन समझे मोहम्मद गजनी, गोरी, बाबर, चंगेज खां, ये लोग भारत में आकर के बसे। इसी प्रकार विजय करके भी लोग अपना शासन परिवार स्थापित कर लेते हैं। जैसे अंग्रेज लोग भारत आए और उन्होंने अपने भारत में उपनिवेशों की स्थापना करी। इसी में उपनिवेश भी बनाए, जैसे अंग्रेजों ने भारत में भी, अफ्रीका में भी अपने उपनिवेश बना करके वहाँ स्थानांतरित हुए। बलात् स्थानांतरण या ज़बरदस्ती स्थानांतरण पुराने समय में लोगों को दास बना करके संयुक्त राज्य अमेरिका वाले ले जाते थे। इनमें मुख्यतः अफ्रीका
और एशिया वाले लोग होते थे, जिनको ले जा करके संयुक्त राज्य अमेरिका में इन्होंने बसाया था। लास्ट जनसंख्या स्थानांतरण कारण है संख्या पक्ष। इसमें बहुत अधिक जनसंख्या का स्थानांतरण, जिसको वृद्ध जनसंख्या स्थानांतरण कहते हैं, एक मध्यम जनसंख्या स्थानांतरण और एक अल्पसंख्या स्थानांतरण होता है। इसमें मध्य शताब्दियों में 18वीं तथा 19वीं में ऐतिहासिक प्रवास बड़े पैमाने पर हुए थे, जिनमें अंतर महाद्वीपीय अंतर्राष्ट्रीय होते थे। अपन देखेंगे जैसे भारत और पाकिस्तान का विभाजन का सबसे बड़ा स्थानांतरण हुआ था। मध्यम स्थानांतरण आज भी सतत चल रहा है, व्यक्ति जा रहे हैं एक देश से दूसरे देश में और आ रहे हैं। इसी प्रकार स्थिरता पक्ष है लास्ट। इसमें दो तरह की बात है, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो जो शुरू में जो लोग जा कर के एक देश से, एक राज्य से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जा कर के स्थायी रूप से बढ़ के, तो उनको स्थायी स्थानांतरण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति अल्पकालिक या अस्थायी रूप से गए, वो वहाँ जाकर कार्य करते हैं और पुनः अपने देश में वापस लौट जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।